वेलकम बैक एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। इस चैप्टर के अंदर क्या है? आपकी अर्थ अनइवन है, हमें पता है। यानी कि पूरी पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर सारा स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं पाया जाता। कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेटू है, कहीं खाइयां हैं। तो मतलब ये क्यों है? आपकी जो अर्थ के ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस काम करती रहती है। ठीक है। आंतरिक जो अर्थ के अंदर से काम करती है इंटरनल फोर्सेस, और अर्थ के बाहर सरफेस के ऊपर जो काम करती है एक्सटर्नल फोर्सेस, वो कंटिन्यू काम करती रहती हैं। इसकी वजह से आपकी सरफेस जो अर्थ है उसके सरफेस में कंडीशंस में चेंजेस आते रहते हैं, वो कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। अर्थ क्रस्ट जो है वो हमेशा डायनामिक होती है नेचर में। ठीक है, उसके अंदर मूवमेंट, वो यार वर्टिकली हॉरिजॉन्टली उसमें मूवमेंट चलती रहती है। डिफरेंस जो आपकी इंटरनल फोर्सेस इसके अंदर लाती हैं, इंटरनल फोर्सेस जो आपकी काम करती हैं, वो सरफेस को अनइवन बनाने का काम करती हैं, चीजों को तोड़ने का काम करती हैं। कई बार उनको जो है बनाती भी है नए फीचर, लेकिन वो उल्ट पुलट करके उसको उसके अंदर उठक पटक मचा देती हैं, चीजों को ऊपर नीचे उसमें तहस नहस हो लाती हैं। ये इंटरनल फोर्सेस का काम होता है। एंडोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस जो है आपकी हमेशा, जो इंटरनल फोर्सेस हैं या एंडोजेनिक हैं उनको, वो हमेशा किसी ना किसी पार्ट को सरफेस से ऊपर उठाने का काम करती है। ठीक है, एलिवेट करती है, उस पोर्शन को ऊपर उठाने का काम करती है। और इसीलिए जो आपके एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं वो इन सारे सरफेस को, जो इसने आपके एंडोजेनिक इंटीरियर फोर्सेस ने उठाया, वो उन फोर्सेस को एक्सोजेनिक यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस, वो उन फोर्सेस यानी कि उन स्ट्रक्चर्स को वापस से इवन बनाने का, नीचे लाने का काम करेगी तोड़ के। तो ये प्रोसेस आपकी हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो इनमें ये यही वेरिएशन है, यही डिफरेंस है आपका एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस में, कि इंटरनल तो चीजों को एलिवेट करेगी, उठाएगी, बनाएगी, और एक्सोजेनिक उनको तोड़ के वापस से बराबर कर देती है। ये इनके अंदर जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। सरफेस जो है आपकी अर्थ की, वो काफी सेंसिटिव है। ठीक है, और हम जो ह्यूमन बीइंग है इसको, सरफेस को बहुत ज्यादा इंटेंसिवली एक्सटेंसिवली यूज करते अभी आ रहे हैं। हम मतलब जो है सरफेस को काफी हर तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब चैप्टर की जो है एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया, उसकी शुरुआत करते हैं। भाई जियोमॉर्फिक प्रोसेस आपकी क्या क्या होती है, क्या प्रोसेस के अंदर क्या होता है? तो हमने देखा अभी तक दो फोर्सेस काम करती हैं अर्थ के ऊपर। एंडोजेनिक जो अर्थ के अंदर से चीजों को बनाएगी, एक्टोजेनिक फोर्सेस जो चीजों को तोड़ेगी, बराबर करने का काम करेगी। तो ये दोनों चीजें, फिजिकल स्ट्रेस, केमिकल एक्शन, अर्थ के मटेरियल के ऊपर जो है करते रहते हैं, और उनके अंदर, उनके कन्फिग्रेशन के अंदर सरफेस के चेंजेस लाते रहते हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहा जाता है, जो ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस आपके कंटिन्यू प्रोसेस में लगे रहते हैं। डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो जो आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो मूवमेंट होती है प्लेट्स वगैरह की, या वोल्केनो इरप्शन होता है, वो आपके इंटीरियर ऑफ एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस का हिस्सा है। वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन आर एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो किसी चीज का टूटना, टूट के अलग होकर वापस से नीचे जाना, उनका जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होना, कहीं पर जाकर डिपॉजिट होना, ये सारे आपके बाह्य बल, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस के जो है पार्ट है या रूप है। एनी एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर, जो एक्सोजेनिक या बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं, जैसे कि उसका है वाटर, आइस, विंड, जो मतलब चीजों को तोड़ के अपने साथ बहा कर लाकर कहीं नीचे डिपॉजिट कर देती हैं, वो कैपेबल होती हैं किसी चीज को एक्वायर, अपने अंदर उसको समाहित करने में, और उसको अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके अर्थ मटेरियल को, ठीक है, उसमें वो कैपेबल होती है, और इसीलिए इनको जियोमॉर्फिक एजेंट भी कहा जाता है आपका। ठीक है, इन आपके एलिमेंट्स को जियोमॉर्फिक एजेंट्स कहा जाता है। When these elements of nature become mobile due to gradients, they remove the material and transport them over slopes and deposit them at lower level. तो ये आपके जो एलिमेंट्स हैं नेचर की,
जब ये इनमें गति होने लग जाती है, मोबिल हो जाते हैं, जब इनमें मूवमेंट शुरू होती है किसी भी ग्रेडियंट की वजह से, तब ये किसी मटेरियल को रिमूव करते हैं, तोड़ते हैं वहां से और उसको अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके स्लोप्स पे से, ढलान पे से और लोअर लेवल वाले इलाकों में ले जाकर उसको डिपॉजिट कर देते हैं। तो geomorphic processes and geomorphic agents, especially exogenic, unless stated separately, are one and the same. तो geomorphic process में स्पेशली जो आपके जियोमॉर्फिक एजेंट एक्सोजेनिक फोर्सेस के होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, उनका काम एक जैसा ही होता है। नेक्स्ट इसमें है कि भाई ग्रेविटी आपकी besides being a directional force activating all downslope movements of matter also causes stresses on the earth material. Indirect gravitational stresses activate wave and tide induced currents and winds. तो करेक्ट, आपकी जो हमने गुरुत्वाकर्षण अगर पढ़ा हो तो आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से चीजें नीचे की तरफ आती हैं, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो स्लोप पे जैसे पहाड़ से कोई चीज टूटेगी, पहाड़ से कोई पत्थर टूट के अलग होगा तो वो कहाँ जाएगा, वो नीचे स्लोप की तरफ आएगा ना, तो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यही आपकी ग्रेविटी भी इस फोर्स के रूप में काम करती है, इसमें मतलब मददगार साबित होती है। और ये कई बार जो है करंट्स, जो आपकी जल धाराएं होती है, हवाओं की मूवमेंट में भी डायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेस जो है उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। और बिना ग्रेविटी या किसी ग्रेडियंट के कोई भी मोबिलिटी नहीं होगी, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं होगी और कोई एरोजन भी नहीं होगा। फिर एरोजन का मतलब क्या होता है? एरोजन का मतलब यही होता है, ठीक है, उसको तोड़कर अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना। ना ट्रांसपोर्टेशन होगा, ना डिपोजिशन होगा, कुछ कोई प्रोसेस नहीं होगी जब तक ग्रेविटी और ग्रेडियंट नहीं होते हैं वहां पर। तो ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस जो है आपकी, वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्लोप जो ग्रेविटी उनको अट्रैक्ट करके मूव करवाती है। सो ग्रेविटी जो है आपकी फोर्स है जो इस कीपिंग अस कांटेक्ट विद द सरफेस एंड इट इज द फोर्स दैट स्विचेस ऑन द मूवमेंट ऑफ ऑल सरफेस मटेरियल ऑन अर्थ। तो ये हमें जो है इन ग्रेविटी इन सभी हमें सरफेस के साथ हमारा कांटेक्ट बनाए रखती है। अगर मान ले अर्थ के ऊपर ग्रेविटी ना हो तो हम इसके ऊपर नहीं टिक पाएंगे, हम उड़ जाएंगे हवा में, ठीक है। तो इसीलिए ग्रेविटी की वजह से ही हम अर्थ के ऊपर टिके रहते हैं। और ये फोर्सेस भी आपकी, इनकी मूवमेंट भी अर्थ मटेरियल को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का जो काम करते हैं, वो भी इसी वजह से पॉसिबल हो पाता है। So all the movements either within the earth or on the surface of the earth occur due to gradients from higher levels to lower levels, from high pressure to low pressure areas. तो जितनी भी मूवमेंट आपकी अर्थ के ऊपर हो रही है, अर्थ सरफेस के ऊपर जितनी भी मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, वो किसी ना किसी ग्रेडियंट, किसी ना किसी माध्यम के द्वारा होती है। वो आपकी हायर लेवल से लोअर लेवल तक होगी, या हाई प्रेशर के एरिया जो होते हैं ना, हवा का हमें पता है कि हवा आपकी जो मूव करती है, वायु बनती है, तो वो आपकी हायर प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज की तरफ मूव करती है और वो अपने साथ जो है कण वगैरह लेकर जाती है। और पानी भी किस तरीके से मूव करता है आपका, पानी भी तो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है ना, पहाड़ों से ऊंचाई से नीचे प्लेन में मैदानी भाग में वो करता है, ट्रेवल करके आता है, ट्रांसपोर्ट करके आता है। तो मतलब ग्रेडियंट इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रेडियंट कोई ना कोई माध्यम, जिस माध्यम के थ्रू ये आते हैं, और दूसरा ये मोस्टली हायर टू लोअर लेवल आपके मूव करेंगे, चाहे वो एयर प्रेशर की बात करें हम, चाहे वो आपका कोई पानी की बात करें जो हाइट से लेकर लोअर डाउन तक, आई मीन लोअर तक आता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।